हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों के इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। आज जो नया चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जिस बच्चे को ये चैप्टर नहीं समझ में आया, ये वीडियो देखें, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही पहला स्टार्ट करते हैं, 9 वक्त बाद सीधा पढ़ाई पर स्टार्ट कर दे। ठीक है, देखिए क्या है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन, सबसे पहला हम लोग प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन कोई चीज को बनाना, कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना, कोई चीज को हम बना के तैयार रेडी फिनिश गुड कर देते हैं ना, उसी को बोलता है प्रोडक्शन। जैसे हम आपको क्या लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, प्रोडक्शन इज ए डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट। क्या मतलब कि आप क्या करते हैं ना, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। जैसे आप कुछ एक पेन बनाइएगा, इस पेन के लिए आपको बहुत कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मार्कर है, इसके लिए आपको बहुत कुछ लाना पड़ेगा। जैसे आपको इंक लाना पड़ेगा, इसके लिए तो छोटा छोटा सामान, ये कच्चा जिसको रॉ मटेरियल बोलता है, ये सब सामान एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके फिर मशीन में डालिए और वो जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। समझ में आया? जो इनपुट छोटा छोटा सामान लाएं और उसको फिर जब एक चीज आपको बना दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। समझ में? आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में? जैसे आप कुछ खाते हैं तो क्या वही आप लाइटिंग करते हैं क्या? नहीं ना, आपको क्या है, आपको जो खाते हैं तो वो तो नहीं करते हैं। जैसे चावल खाते हैं, चावल लाइटिंग किए क्या? नहीं, वैसा नहीं हो। मतलब चावल का क्या होता है, दूसरा चीज आप लाइटिंग करते हैं। तो समझ, इसका मतलब क्या है, मतलब प्रोडक्शन क्या, इनपुट कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, दाल भात सब्जी कुछ भी खाते हैं, लेकिन आउटपुट क्या निकलता है, वही। समझ में? तो इसका मतलब क्या है, इसी को बोलता है प्रोडक्शन। समझ में? प्रोडक्शन सिंपल भाषा है। समझ में? प्रोडक्शन जिसे क्या होता है, अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज ए सेटिस्फाई ह्यूमन। अब क्या होता है, कोई सामान, ये हम एक पेन बनाएं तो ये पेन क्या चलना, अच्छा होना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा मार्कर हो तो ये चलना चाहिए, ऐसा ना हो जो बोर्ड पे लिखे तो नहीं चले। तो हम लोग क्या करें, अच्छा लगे तो अच्छा क्वालिटी से अच्छा उसको इंक रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऐसा सामान बनाए जो आपका बिक्री हो, चले मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं मतलब इसमें आप ये इंक ऐसा मार्कर रहेगा तो इसमें क्या, यदि चले नहीं तो क्या कोई लेगा, सामान खरीदेगा क्या? नहीं, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, तभी आप प्रोडक्शन बंद कर दीजिएगा। इसीलिए सोचते होंगे बिजनेस बंद हो जाता है इसी के कारण। समझिए, लो क्वालिटी का सामान लाइएगा तो क्या होगा, लो क्वालिटी जैसे कि आपका ये चला जाएगा। समझ में? तो इसी को बोलता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है क्या, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, उसी को बोलता है प्रोडक्शन। और जो ह्यूमन वांट्स को, मतलब हम लोग मनुष्य को जो सेटिस्फाइड कर दे, उसी को बोलता है प्रोडक्शन। समझ में? कोई भी सामान, जैसे आप देखिए एक स्प्राइट का बोतल है, मान लीजिए ये स्प्राइट का बोतल है, ठीक है, और एक ठो मान लीजिए ये कोका कोला का बोतल है, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है ना। आपको लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, ये ज्यादा से ज्यादा देखते हैं गर्मी में स्प्राइट इंसान पीता है क्योंकि अच्छा उसका प्रोडक्शन, अच्छा क्वालिटी है, इसीलिए ना वो सब इंसान पीता है, इसीलिए इसको बोलता है प्रोडक्शन। समझ में? अब देखिए प्रोडक्शन का आपका डिफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए इसका मेन क्या पूछता है एग्जाम में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना, 4 प्रोडक्शन है, 4 टाइप का प्रोडक्शन है। अब 4 तरीके, जब 4 चीज आपके पास रहेगा तभी प्रोडक्शन हो सकता है। समझ गया? क्या क्या रहना चाहिए सर? जैसे पहला क्या रहना चाहिए, लैंड रहना चाहिए। कहीं आपका जमीन रहेगा तभी आप प्रोडक्शन कर पाइएगा। आपको ये जमीनें नहीं रहेगा, कहीं पे कहाँ मशीन लगाइए, कहाँ पे कुछ आप ये लेबर को रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। आपको जो काम करेगा, जमीन तो है तो अब लेबर भी तो चाहिए कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। मशीन में कौन डालेगा, रोबोट आके नहीं डाल देगा। समझ में? तो आपको लेबर तो रखना पड़ेगा ना। तीसरा क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। तीसरा क्या होता है, कैपिटल होता है। चौथा क्या होता है, ऑर्गेनाइजर होता है या इंटरप्रेनर होता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजर, इंटरप्रेनर, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। समझ गया? तो ये याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये लैंड क्या है, लैंड इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या है, ये प्रकृति का दिया हुआ, आप अपने से नहीं बना सकते जमीन। कहीं पे आप जमीन यदि 1 कट्ठा है तो उसको 2 कट्ठा नहीं कर सकते कि वो 1 ही कट्ठा रहेगा। समझ में? मतलब कि उस जमीन को आप टान नहीं सकते हैं। समझ गए? वो फिक्स है। समझ गए? उसको वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। समझ में? तो इसीलिए उसको बोला जाता है ये क्या है, एक तरह से गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का दिया हुआ जमीन है। समझ गए? वहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए हम लिख दें क्या, देखिए
लैंड इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज कॉल्ड द ओरिजिनल प्राइमरी एंड, ये क्या ओरिजिनल, ये प्राइमरी फैक्टर है। सबसे पहला जो आपका प्रोडक्शन करने के लिए जमीन ही चाहिए, इसीलिए इसको ओरिजिनल या प्राइमरी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग का क्या है, लेबर। लेबर क्या, लेबर इज ए, लेबर मीन्स मेंटल एंड फिजिकल एक्सटेंशन डायरेक्शन। मतलब क्या होता है ना, लेबर ऐसा होना चाहिए ना जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे कोई पागल लेबर को बोलिएगा अरे इधर सुनो 2 किलो आटा लेकर आओ, तो वो क्या करेगा, 2 किलो आटा उसको लेकर पागल लेगा तो गेहूं लेकर आ जाएगा। समझ में आता, मेंटल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही आदमी होना चाहिए, और कोई फिजिकली ताकतवर होना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ में, आप किसी लेबर को बोलेगा अरे जाओ तुम कुछ 1 कुंटल माथा पे बोरिया लेके आ जाओ, वो क्या करेगा, लेके आ जाएगा, यदि उसके पास स्ट्रांग है, ताकत है तब। समझ में, तो लेबर ऐसा होना चाहिए। समझ में, कोई भी काम कर सकता है और जो बोले वो सही करे। समझ में, तो इसको बोलता है लेबर बोला जाता है। ठीक है, मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग है, पागल आदमी को मत बना दिए लेबर। ठीक है, अब कैपिटल क्या होता है इसके बारे में और ऑर्गेनाइज के बारे में लिख देंगे, लेकिन समझा दे। कैपिटल क्या है, आपको पूंजी, आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करने के क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लाना पड़ेगा। कहाँ से लाइएगा, कहीं से आप तो बैंक से लाइए, लोन लेके आइए, कहीं से जहाँ से लेना है आप कुछ बेच के लाइए, तो आपको वो आपका बिजनेस में लगेगा। तो कैपिटल का बहुत जरूरत होता है, पैसा नहीं रहेगा तो आपको बिजनेस नहीं। तो तीसरा चीज होगा ऑर्गेनाइजर, जो मालिक होता है वो हर समय क्या चाहता है, जो मेरा यदि बिजनेस कोई भी हम स्टार्ट करते हैं वो क्या चाहता है, जो प्रॉफिट हो। समझ गया, इसीलिए इसका 4 चीज होना जरूरी है, तभी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन में पूछता है क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, कौन कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 चीज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद में आपको कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर के बारे में एक ही वर्ड होता है, तो इसीलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे और आप इसी चीज को एग्जाम में लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और जो बच्चे को समझ में नहीं आता उस बच्चे को भेजिए, और इकोनॉमिक्स में बोलें तो आपको ऐसे दिमाग का बत्ती जला देंगे जो आपको लगेगा हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ के समझ में आता होगा। और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स का, और वो सब देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सबको।